उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में आखिरकार समाजवादी पार्टी ने नामांकन के अंतिम दिन अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यहाँ सभी की निगाहें इसलिए लगी हुई थी क्योंकि ये वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का इलाका है और आजम खान यहाँ पर सांसद थे। उनके सीट छोड़ने के बाद यहाँ की सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव हो रहा है। तो कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान की पत्नी या फिर उनकी बहू यहाँ पर प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं, लेकिन आजम खान और समाजवादी पार्टी की सहमत से यहाँ एक चौंकाने वाला देखने को आया है। जो फैसला लिया गया है, किसको प्रत्याशी घोषित किया गया सपा की तरफ से। पूरी जानकारी के लिए हम जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर से, जो बताएंगे क्या कुछ वहाँ पर चुनावी माहौल बना, क्या कुछ समीकरण बने और किसे प्रत्याशी बनाया सपा ने। देखिए, एक बात आज तय हो गई कि जो रामपुर है वो आजम खां का ही है और समाजवादी पार्टी से जो दूरियां बताई जा रही थी आजम खां से, वो भी अब दूर हो गई। आज जब रामपुर से सपा का प्रत्याशी घोषित करने का ऐलान आजम खां ने किया तो ये संदेश देने का भी काम कर दिया, क्योंकि लोकसभा का प्रत्याशी अगर घोषित होता है तो जाहिर तौर पर पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव वो घोषित करते हैं या फिर उनके जो अन्य संगठन के लोग हैं। लेकिन जो रामपुर में सपा प्रत्याशी घोषित हुए हैं लोकसभा के जो उपचुनाव हो रहा है उसमें आजम खान ने घोषणा की है, तो ये संदेश आज दे दिया कि रामपुर में आजम खान की ही सरकार चलती है। और साथ ही ये भी संदेश दे दिया कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी से आजम खान नाराज है, वो नाराजगी भी जो है अब सुर्खियों में नहीं रही। अब ये तय हो गया कि समाजवादी पार्टी के आजम खान हैं और आजम खान समाजवादी पार्टी के हैं। आज वो बड़े नेता हैं ये भी साबित हो गया, क्योंकि लोकसभा का जो उपचुनाव वहां होना है वहां पर प्रत्याशी का चयन किया जाना था। पार्टी स्तर से प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ है, बल्कि आजम खान ने प्रत्याशी का चयन किया है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान अपनी पत्नी जो तंजीम फातिमा है उनको घोषित कर सकते हैं या फिर अपनी बहू का भी नाम उनका आ रहा था। पिछले दिनों वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हुई और अखिलेश यादव के साथ उनकी कुछ फोटो भी वायरल हुई। लेकिन इन सब के बावजूद आजम खान ने आखिरकार ये साबित कर दिया कि आजम खान का अगर कोई खास है तो आजम खान उसे इनाम देने में गुरेज नहीं करते हैं, कंजूसी नहीं दिखाते हैं। आखिरकार आजम खान ने अपने पुराने साथी आसिम राजा को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आसिम राजा रामपुर से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उन्हें प्रत्याशी घोषित कर एक बड़ा ऐलान भी कर, एक बड़ा संदेश भी देने का काम किया कि जो समाजवादी है, जो पुराना समाजवादी है, जो इनसे जुड़ा हुआ है, उसी को आजम खान ने वहां प्रत्याशी घोषित किया है। अब अगर वहां के राजनीतिक परिदृश्य पर अगर बात करें तो रामपुर वो जनपद है जहां पर आखिरकार आजम खान की चलती है। कोई भी चुनाव हो, आजम खान ने जेल में बंद रहते हुए न कि अपना चुनाव जीता बल्कि अपने बेटे को भी रामपुर खास से विधायक बनवाया। और आजम खान स्वयं जो है लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जिसके चलते वहां पर चुनाव हो रहा है। और उपचुनाव में उन्होंने जो सपा के नगर अध्यक्ष रहे हैं आसिम राजा, उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया। और यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला इसलिए है कि भाजपा के जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं वो भी कहीं ना कहीं आजम खान के ही खास बताए जा रहे थे, घनश्याम लोधी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चला था, आजम खान के खास को तोड़कर और प्रत्याशी बना दिया था। उसको लेकर भी आज आजम खान ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें कहा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी है घनश्याम लोधी, उनसे अपने रिश्तों का आज जिक्र किया। उन्होंने कहा उन्होंने हेलीकॉप्टर से टिकट मंगवाकर उन्हें दिया था और जीत के बाद मिठाई का एक दाना तक नहीं खाया, पैसे लेना तो दूर की बात रही। तो ये आज उन्होंने ऐलान किया और आसिम राजा को प्रत्याशी घोषित कर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। वहां पर सभी जानते हैं कि रामपुर में कितना जलजला है आजम खान का। खुद आजम खान रामपुर से 10वीं बार विधायक चुने गए हैं और
उनका बेटा भी विधायक है, उनकी पत्नी भी रही है और अपना स्वयं जो है सांसद रहे हैं। ऐसे में रामपुर में अब देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार वहां पर चलती है। जी बिल्कुल, रामपुर की बात करें तो आजम खान पर 80 से ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए भाजपा सरकार में, और वो 1.5 साल करीब जेल में भी बंद रहे। फिर भी आज रामपुर में आजम खान का तिलिस्म नहीं टूटा और सदर से उन्होंने न कि खुद जीत दर्ज की बल्कि अपने बेटे को भी विधायक बनवाने में वो कामयाब रहे 2022 के विधानसभा चुनाव में। और उनके द्वारा ही छोड़ी गई सीट, चूंकि वो सांसद थे रामपुर से और विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके चलते रामपुर की सीट रिक्त हुई है। तो अब वहां उपचुनाव हो रहा है। चूंकि मुकाबला दिलचस्प, जैसा कि आपने बताया, भाजपा ने भी दांव चला है और आजम खान के ही जो पुराने साथी थे उनको मैदान में उतारा है। घनश्याम लोधी की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हुए थे, उनको भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया है। सपा के सामने मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन आजम खान ने विधानसभा चुनाव में ये संदेश देने का काम किया है और सफल भी रहे हैं कि रामपुर में उनका तिलिस्म फिलहाल बरकरार है। अब क्या कुछ उपचुनाव में निकल के सामने आता है, नतीजे क्या रहने वाले हैं, ये फिलहाल वक्त बताएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।